फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ मैक्सी का डिज़ाइन। तो मैक्सी का डिज़ाइन के लिए ये हमारा फैब्रिक है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, गोल्डन कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है सितारों वाली। और ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, सिल्क का इसका कपड़ा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ब्लू कलर का। और इसकी लाइनिंग देखें आपकी कैसी आड़ी आड़ी लाइनिंग आ रही है। ब्लाउज़ की मैंने कटिंग कर ली है। ये इसका गला है और ये इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे हम। इसकी चोली के ऊपर जो हम बेल्ट लगाएंगे वो ये हमने कटिंग करके रखा हुआ था और इसको हमने चिपका लिया। सारे पीसीस को हमने चिपका लिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको ये सारे चीज़ें आपको चिपका कर फिर दिखाई हैं। तो ये सारा सामान मैंने इसका चिपका लिया था। यह बेल्ट है, गला है इसका, और ज़िप लगेगी तो ज़िप भी है और ज़िप की पट्टी जो लगेगी वो भी है। और एक बेल्ट बनेगा फ्लावर वाला, उसके लिए भी हमने फ्यूजिंग पे ही चिपकाया है। और सबसे पहले तो हम इसकी जो बेल्ट है उसकी जो खुली साइड थी उसके ऊपर हम साइड से सिलाई लगाएंगे और इसका जो खुला साइड था वो हम इसको बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल बंद करने के बाद एक बेल्ट नुमा बन जाएगा। और ये देखें, मैंने इसके पहले बंद वाली साइड के ऊपर जो खुली साइड थी उसको सिलाई लगा के बंद करा, फिर दूसरी वाली साइड पे भी इसके एक साइड वाली सिलाई लगा दी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने पीस बनाया है इसका हम एक फ्लावर बनाएंगे, यानी कि बेल्ट के ऊपर जो हम बना के लगाएंगे वो फूल बनाएंगे इसका। तो वो इस तरह से बनाएंगे फ्यूजिंग का। ये देखें मैंने इसके ऊपर कड़क वाली फ्यूजिंग और इसके ऊपर मैंने एक कड़क वाली फ्यूजिंग लगा के इस तरह से ये मैंने बनाया है इसको। और ये बहुत ही प्यारा इसका जो है ना एक फूल जैसा बनेगा बेल्ट के ऊपर लगाने का। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर फ्यूजिंग लगाई प्लेन कपड़े के ऊपर और इस तरह से ये एक छोटा और एक बड़ा मैंने ये बना लिया। ये देखें इस तरह से ये हमारा रिबन शेप बनेगा। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और ये इसी तरह से ये फूला फूला सा रहेगा। और इसके जो रिंग्स के सुराख हैं ये बहुत ही अच्छे नुमायाँ होंगे और ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा इससे। तो अब हम इसके गले की जो हमने गला फ्यूजिंग पे ये चिपकाया हुआ था कपड़े के ऊपर, तो हम इसकी पहले साइड की सिलाई कर लेंगे। जो हमारी रफली सिलाई होती है वो हम कर लेंगे। और ये हमारी चोली है, ये देखें। और ये हमारी चोली का जो बैक साइड था इसका हम सेंटर बिल्कुल कटिंग कर देंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर ज़िप लगानी है। तो इसका हमने सेंटर जो है वो कटिंग कर दिया बैक साइड का। ये फ्रंट साइड है, इसके ऊपर हम गोल गला बनाएंगे। तो ये गोल गला हमारा बना हुआ है, इसको हमने इसके ऊपर लगा लिया। ये देखें इस तरह से ये हमने इसका गोल गला इसके ऊपर बना लिया चोली के ऊपर। और पीछे के साइड पे भी हमने इसकी पाइपिंग पट्टियाँ लगा ली। और ये देखें इसका जो ये चोली का जो बैक साइड था इसके ऊपर हमने जो ज़िप के लिए पट्टी लगाई थी। और ये हमारा फ्रंट साइड है और इसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है। लेस पे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है हमने लेस की, किस तरह से हमने ये इसके ऊपर लगानी है। तो ये शीशों वाली लेस है जो आजकल बहुत चल रही है, तो उस तरह की ये लेस हमने इसके ऊपर लगानी है। और ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स के ऊपर भी हम इसकी कलाइयों के ऊपर ये देखें इस तरह से ये हम लेस लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये हम इसकी स्लीव्स के ऊपर भी फुल स्लीव्स हैं ये, इसके ऊपर भी हम ये इस तरह से लेस लगाएंगे। ये तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची की ये मैक्सी है और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन गया घर में, बिल्कुल रेडीमेड जैसा इसका लुक आ रहा था। बहुत प्यारी ये लग रही थी बनने के बाद। तो इस तरह से ये हमने इसकी आस्तीनों के ऊपर लगा लिया। अब इसके चोली के ऊपर हम किस तरह से ये लेस को लगाएंगे, ये देखें ये हमारी लेस है और ये इसके ऊपर कुंदन लगे हुए हैं और शीशे लगे हुए हैं, कटवर्क के जैसे शीशे होते हैं वो लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं। बहुत प्यारी सी ये गोल्डन लेस है और इसको और फैंसी बनाने के लिए हमने इसके ऊपर ये लेस लगाई है। तो ये देखें मैंने लेस जो है इसको चकोर बनाया है। जो हमारा गला था गले से हमने बड़ा बड़ा यानी कि दूर दूर लेकर इसको हमने एक चकोर से गले की तरह लाइन बनाई है और उसके ऊपर ये हम लेस लगाएंगे। तो लेस थोड़ी सी ध्यान से लगानी होगी। अगर आपसे हाफ बूट यूज़ कर सकते हैं तो हाफ बूट से लगाएं, फुल बूट से ना लगे तो, क्योंकि ये लेस जो है हमारी शीशों वाली है, इसके ऊपर काम हुआ हुआ है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। लेस हाथ से भी टाक सकते हैं इसको। इस तरह से ये लेस मैंने पूरे इसके चोली पे लगा दी। तो चोली मैंने जॉइंट बाद में करनी है। सबसे पहले तो इसको ये लगाना है क्योंकि अगर हम सिंगल पे लगाएंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, तो इसलिए हमने इसको पहले लेस को इसके साथ लगा दिया। तो हमने इसका लुक कुछ इस तरह से दिया है
जैसे कि एक चकोर गला होता है, इस तरह से हमने इसको लगाया है लेस को, गले से थोड़ा सा दूर दूर सा। इस तरह से लगाने के बाद ये देखेंगे ये आ गया इसका गला। जो हमने लेस लगाई है तो इसके हम गोल गले पे नहीं लगाए, हमने उसके बाद एक चकोर सा गला बनाया है इसका लेस का। और ये देखिए मेरे पास एक ये है, इसके ऊपर लगाने के लिए मैं लेकर आई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बंच कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फैंसी हैं ये। और ये मैं लेकर आई थी इसके ऊपर लगाने के लिए। अब इसको हमने शोल्डर तो जोड़ लिए, वो हम बाद में टाँकेंगे। जो हम लेकर आए थे लटकने इसके ऊपर लगाने के लिए, वो हम बाद में लगाएंगे। इसके ऊपर पूरा तैयार करने के बाद सबसे पहले हम इसकी शोल्डर जोड़े हमने, अब इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह मेरे बनाना का तरीका बहुत समझ में आएगा। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मैक्सी का तरीका आपको समझ में आया और कैसा लगा ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, रेडीमेड स्टाइल है इसका। अच्छा, इसकी प्लेटें जो हम डाल रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे, हमने इसकी ब्लॉक प्लेटें डाली हैं। और प्लेटों का रुख किस तरफ आ रहा है ये भी आप सही से देखिएगा कि एक प्लेट का रुख मैंने इस तरफ रखा है और दूसरे का उसके सामने रखा है, यानी कि आमने सामने मैंने प्लेटों का रुख रखा है। और ये ब्लॉक प्लेटें कहलाती हैं। इसको इस तरीके से हमने प्लेटों को आमने सामने करके ही फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने ये सारे घेरे में प्लेटें डालनी हैं। और इसके हमने एक साइड पे, यानी कि इसके अंदर एक ही साइड का जोड़ आ रहा था, वो भी हमने उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि इसका एक साइड पे ही जोड़ था बीच में, यानी कि दोनों साइडों पे जोड़ नहीं आ रहे थे। जो हमने फैब्रिक के घेर की कटिंग करी थी उसका एक ही साइड के ऊपर जोड़ था, दूसरी साइड पे जोड़ नहीं था, तो वो जोड़ पे भी हमने सिलाई नहीं लगाई। और हमारी भी चोली जो थी उसकी ज़िप की वजह से उसका भी, यानी कि फ़िटिंग की सिलाई लगी हुई थी, बैक सिलाई नहीं लगी हुई थी। तो हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा लगाएंगे क्योंकि हमने पीछे ज़िप लगानी है। तो इसी तरह से हमने इसकी चोली इसके साथ टच करनी थी। ये देखें इस तरह से हमने इसकी चोली इसके साथ टच करनी है और बाद में इसके ज़िप लगानी है। तो पहले हम इसकी चोली लगा देंगे। ये देखें पहले हमने प्लेटें डाली, फिर इसके बाद इसकी चोली ली और वो इसके ऊपर हमने टच कर दी। तो इस तरह से हमने इसकी चोली इसके साथ लगानी है और ध्यान से लगाइएगा और इसकी प्लेटें इससे नाप लिएगा कि इसकी प्लेटें इसके साथ बिल्कुल सही आ रही हैं नहीं आ रही। ये देखें इसका लुक कुछ इस तरीके से आने लग गया। और ये देखें ये हमने प्लेट्स और ये चोली इसके अंदर लगा दी है। ये इसका बैक साइड है। तो ये देखें बैक साइड पूरा का पूरा खुला हुआ इसका आ रहा है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक इसका साइड खुला हुआ है। और हमने इसको सिया नहीं था, खुला ही रहने दिया था। अब इसके ऊपर हम ज़िप लगाएंगे तो वो खुद ही बंद हो जाएगा। ज़िप लगाने से यह होता है कि अगर फिटिंग ज़्यादा है तो ज़िप से फ्रॉक्स में, यानी कि ज़िप लगा दो तो थोड़ी आसानी हो जाती है, परेशानी नहीं होती इसको पहनने में। और बच्चों को तो ख़ास तौर पे परेशानी होती है कपड़े पहनाने में। तो इस तरह से ये ज़िप लग जाए तो आराम से ये बच्चे पहन सकते हैं और ये अच्छी भी लगती है। तो हमने सबसे पहले तो इसकी पट्टियां हैं, इनकी साइड में एक एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली, क्योंकि सिलने के बाद सिलाई नहीं लगती, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हमने पहले ही सिलाई लगा ली ताकि इसके धागे ना निकलें, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है। तो हमने इसके एक साइड पे तो सिलाई लगा दी और जिस साइड पे सिलाई नहीं लगाई थी वो वाला साइड हम इसके चोली के ऊपर रखेंगे और फ्रॉक के घेरे पर रखेंगे। यानी कि जो हमारा जो चोली का कट आ रहा है उसे नीचे तक हमें इसको लेके जाना है, पूरी चोली को करके पूरा नीचे तक इसका लेकर आना था। और ये ज़िप लगानी थी। ये इसका बेल्ट है जो हमने इसके ऊपर लगाना है। ये देखें इस तरह से ये हमारा बेल्ट है जो हमने इसके कमर पे लगाना था। तो वो हम इसको बिल्कुल इसके साथ ही टच कर रहे हैं। चाहें तो इसको अलग से भी पहना सकते हैं इसके हैंगर्स बनाकर, और चाहें तो इसको इसके साथ फ़िक्स कर दें। तो मैंने इसको इसके साथ फ़िक्स कर दिया क्योंकि बच्चों की है ये, तो बच्चे तो निकाल देते हैं। तो मैंने कहा इसको इसके साथ ही टच कर देती हूँ, क्योंकि फैब्रिक ऐसा था तो नुमाया हो रहा था अलग से, तो मैंने इसको इसके साथ ही टच कर दिया। ये देखें मैंने इसके ऊपर एक बूट की सिलाई करके लगाई है। तो इस तरह से ये मैंने इसको ध्यान से सेंटर में, यानी कि जो हमारी चोली का जोड़ आ रहा था उस साइड से हमने इसको बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर लगा लिया। तो ये फ्यूजिंग पे मैंने बेल्ट बनाई थी, तो इसको हमने इस तरह से लगा लिया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो न्यू देखने वाले हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह से ये हमने इसको पूरी बेल्ट को इसके ऊपर लगानी है।
ये देखें इस तरह से हमने बेल्ट लगा ली, एक साइड पे सिलाई करी। अब हम इसके दूसरी वाली साइड पे भी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी दोनों साइडों पे सिलाई करनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी दोनों साइडों के ऊपर सिलाई करनी है और सिलाई कर ली है हमने इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ये जो हमने बनाए थे रिबन। ये देखें इसका लुक देखें आप, कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। और इस तरीके से एक चौकोर पीस हम इसके सेंटर में लगा देंगे और इस तरह से हमने इसका फ्लावर बनाया है और ये हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसके सेंटर में लगाना है और इस तरह से हमने इसको सेंटर में लगाना है। और आप चाहें तो हाथ से भी टांग सकते हैं, चाहें तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। अगर आपसे हो सके तो सिलाई कर लें, नहीं हो सके तो आप हाथ से भी टांग सकते हैं इसको, क्योंकि फ्यूजिंग थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो सिलाई भी मुश्किल हो जाती है करनी। तो आपको अगर जो आसान लगे आप उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कर रही हूँ सिलाई। और ये देखें जो इसकी साइड से मैंने इसकी कर दी सिलाई करने के बाद इस तरीके से जो मैं लेकर आई थी इसके बंच, तो वो हमने इसके ऊपर लगा दी थी। थोड़े फैंसी वाले बंच थे और वो बंच हमने इसकी सेटिंग से लगा दिए। 2 ऊपर लगाए और एक इसके जो फ्लावर हमने बनाया था रिबन वाला, तो वो हमने एक उसके ऊपर लगा दिया। अब जो हमने ज़िप की पट्टी लगाई हुई थी उसके ऊपर हम ज़िप भी लगा देंगे। तो ज़िप लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि हमने जो वो पट्टी लगाई थी उसको हमने फोल्ड करा और उसके नीचे ये हमने ज़िप रख दी। ज़िप रखने के बाद अब इसके ऊपर हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमारी ज़िप है इसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये मैक्सी का डिज़ाइन किस तरीके से लगा। और थोड़ी सी बड़ी वीडियो है मगर पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाइए। और इसको मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं करा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ जाए, मेरा बनाने का तरीका समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नहीं करा। इसको फुल तफसील से आपको बताया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाए कि इस मैक्सी में किस तरीके से काम किया गया है और इसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और जो है इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से हमने इसकी ज़िप भी लगा ली, ये हमारा हो गया तैयार। और इसके ऊपर हमने स्लीव्स भी लगा ली। ये देखें इस तरह से ये हमने इसकी मैक्सी का ऊपर का साइड तैयार कर लिया। अब इसका घेरे में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ कि इसके घेरे में हमने क्या करना है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। और ये देखें ये हमने इस तरीके से करा। फिटिंग की इसकी आस्तीन है, पीछे ज़िप लगा दी थी हमने और ये इस तरीके से ये बेल्ट बनाया हमने। तो ये बेल्ट का लुक भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो हमने बंच इसके ऊपर लगाए तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखें इस तरीके से ये हमारी ज़िप है। और ज़िप को ये देखें हमने कमर के जो कट आ रहा था उससे नीचे तक उतार के हमने ये लगाई है ज़िप। तो इस तरीके से ये हमने ज़िप का तो ये हमारा हो गया ऊपर का तैयार। अब इसके घेरे को हमने किस तरीके से तैयार करना है। ये हमारे जो है घेरे में लगाने के लिए नेट है, गोल्डन कलर की ये नेट है। नेट को जो हमने 5 इंच की चौड़ाई पे कटिंग करके और एक साइड के ऊपर हमने पीको करवा ली थी। सीधे ही पट्टी पे जो हमने पट्टियाँ इसको जोड़ ली थी, जितनी लंबी थी और जितना इसमें जोड़ आना था इसको हमने जोड़ कर इसके ऊपर हमने एक साइड के ऊपर पीको करा ली थी और एक साइड इसका ऐसे ही रहने दिया था। अब जो एक साइड ऐसे ही रहने दिया था हमने जो पीको वाला साइड था उसको हटा के जो दूसरा साइड था उसके ऊपर हमने हाथ से इसके ऊपर चुने डालनी है। तो हमें अच्छी सी इसकी चुने डालनी है ताकि अच्छी सी गैदरिंग आए इसके अंदर। और फिर इसको हम घेरे में लगाएंगे। तो घेरे में किस तरीके से लगाएंगे वो भी आप देखते रहे, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से घेरे में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी चुने जो हैं तैयार कर ली हैं। करने के बाद अभी हम इसके ऊपर टच करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से ये मैंने रखा है, इसको ऊपर की तरफ रखा है और नीचे से थोड़ा सा फॉल को छोड़ा हुआ है। और छोड़ने के बाद ये हमने इस तरीके से रखा है। रखने के बाद इसको हम यूँ करके सिएंगे और सीने के बाद इसको नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी जो है ये हमारी फॉल भी तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें आप लोग।
और लाइक के बटन को भी ज़रूर दबा दिया करें। तो इस तरीके से ये मैंने अपना घेरा बनाया है इसका, और घेरा बनाने के बाद ये देखिए मैंने इसको ऊपर की तरफ रखा है और फिर इसको मैं नीचे की तरफ फोल्ड करूँगी। तो नीचे से मैंने काफ़ी इसको छोड़ा हुआ है, 4-5 इंच के करीब जितनी मेरी फॉल थी इतना ही मैंने इसको नीचे से छोड़ा था। छोड़ने के बाद इस तरीके से ये मैंने इसकी फॉल लगा दी नीचे, इसकी जो ये हमने चुन्ने बनाई थी इस तरीके से लगाई हैं हमने, और ये लगाने के बाद इस तरीके से हमने इसको नीचे कर दिया। तो इस तरीके से करा, पहले हमने एक स्टेप लगाया, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक स्टेप और लगाएंगे। ये देखें, अब ये दूसरा स्टेप है हमारा, हमने इसके ऊपर 2 स्टेप लगाए हैं गोल्डन कलर की। ये हमारी फ्रॉक हो गई है तैयार मैक्सी, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।